हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। जैसा कि बेटा आप सबको पता है, क्लास 9th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपका है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे मीन्स खुद की बात कर रहा है, आसपास मीन्स आरी बगल का बात कर रहा है। और हमको पढ़ना क्या है बच्चा, मेन टॉपिक आपको यहाँ से निकालना है पदार्थ। क्या निकालना है? पदार्थ। ठीक है ना। तो हमारे आसपास के क्या पढ़ना है बेटा, आपको पदार्थ पढ़ना है। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो हमारे आसपास के क्या पढ़ना है बेटा आपको, पदार्थ। पदार्थ क्या होता है, अगर हम लोग बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को अंग्रेजी में बेटा मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैटर। ठीक है ना, मैटर। ये मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह होता है जिसकी सहायता से हमें, ठीक है, जिसकी सहायता से, ध्यान दीजिएगा, पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ न कुछ भार होता है तथा जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह होता है, पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। क्या कहता है बेटा, पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी, मेज, दूध, ठीक है, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि। ठीक है, तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ न कुछ भार होता है तथा जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ न कुछ भार होता है, जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी, मेज, दूध, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ठीक है ना। पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा, कितनी अवस्थाएं हैं बेटा, केवल 3 अवस्थाएं। पदार्थ की मुख्य कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं, पर आपको पढ़नी कितनी है, 3 अवस्थाएं। ठीक है, पदार्थ कौन सी होती है, पहली होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है बेटा द्रव अवस्था, तीसरी होती है बेटा गैस अवस्था, चौथी होती है बेटा प्लाज्मा, पांचवी होती है बेटा BAC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BAC। ठीक है, यह आपकी कितनी अवस्थाएं होती है बेटा, 5 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ये पहली अवस्था, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था, ये चौथी अवस्था और ये 5वीं अवस्था। तो आपका पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह होता है जिसमें कुछ न कुछ भार होता है या जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे ये डेस्टर क्या है बेटा, पदार्थ है, इसमें कुछ न कुछ भार है और यह स्थान भी घेर रहा है, तो यह पदार्थ है। स्थान भी घेर रहा है, यह पदार्थ है। ठीक, पदार्थ की मुख्य 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा और BAC। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका मतलब था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। पर आपके ये दोनों सिलेबस में नहीं है, कक्षा 9 में आपको इन दोनों को नहीं पढ़ना है, केवल 3 ही पढ़ना है। आप 3 के बारे में पढ़ लो अच्छे से। ठीक है, फिर मैं इन दोनों के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दूंगा आपको। तो क्या होगा बेटा, ठोस अवस्था क्या होती है,
ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था क्या होती है? सॉलिड स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट क्या होता है? ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। कहते नहीं हो कि मेरी बॉडी सॉलिड है, सॉलिड, सॉलिड माने हो तो मजबूत, ठीक है ना, ठीक है। कहते हैं अभी मोदी 56 इंच का सीना दिखाते हैं, तो ये 56 इंच का सीना बेटा सॉलिड सीना, समझ रहे हो ना। अभी आर्मी भर्ती देखने जाओ, 56 इंच का सीना ऐसे फुलाते हो, मारेगा पचक जाओगे, समझ आ रही है बात ना। तो बच्चा तुमको अपनी बॉडी सॉलिड बनानी होगी। गाने भी है ना मेरी सॉलिड बॉडी, ठीक है। तो ये बेटा सॉलिड बॉडी या सॉलिड क्या है? ठोस, ठोस, ठोस स्टेट मानी अवस्था होता है। ये सॉलिड अवस्था तो मतलब सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है बेटा? तो पदार्थ की वह अवस्था, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। तो आप इसकी डिफिनेशन लिखोगे बेटा, ठोस अवस्था की, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था क्या होती है? आप बोलोगे ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। जैसे मेज कुर्सी ईंट आदि, मेज कुर्सी ईंट आदि। तो बेटा ठोस अवस्था क्या होती है? तो आप बोलोगे पदार्थ वह होता है जिसमें उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्था होती है बेटा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीएसी। आपको बेटा 3 ही पढ़नी है, ये दोनों नहीं पढ़नी, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ठोस अवस्था क्या होती है? आप बोलोगे ठोस अवस्था क्या होती है? आप कहोगे बेटा, आप कहोगे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार निश्चित होता है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाता है। और जैसे मेज कुर्सी ईंट आदि, मेज कुर्सी ईंट आदि। जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अगली अवस्था कौन सी है बेटा आपकी? अगली अवस्था कौन सी है? जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। अगली अवस्था बेटा आपकी है द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था क्या होती है? द्रव अवस्था आप कहोगे बेटा द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है बेटा? लिक्विड स्टेट बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था तो बोलोगे पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इसका आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे कौन सी? जैसे बेटा दूध, पानी, तेल आदि। दूध, पानी, तेल आदि। पदार्थ क्या होता है बेटा? तो पदार्थ की अगर हम लोग बात करें तो हमने आपको बता दिया ठोस पदार्थ की विशेषता, हमने आपको बता दी, ठोस पदार्थ के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे बेटा द्रव। द्रव क्या है? तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है, द्रव
पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें इसका आयतन तो निश्चित होता है, जिसमें इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, जैसे दूध, पानी, तेल आदि। दूध, पानी, तेल आदि, ठीक है। अब जैसे आपका ये पानी है बेटा, आपका ये पानी है, इसका आयतन निश्चित है कि 1 लीटर का बोतल है, इसमें 1 लीटर पानी है। अब इस 1 लीटर पानी को आप भगोने में डाल दोगे, भगोने के जैसा हो जाएगा। कढ़ाई में डाल दोगे, कढ़ाई जैसे हो जाएगा। ड्रम में डाल दोगे, ड्रम के जैसे हो जाएगा। मतलब आकार इसका बदलता रहेगा परंतु पानी 1 लीटर है, वो 1 ही लीटर रहेगा, मतलब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो द्रव क्या होता है कि उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, अर्थात आकार में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जैसे दूध, तेल, पानी आदि, जल आदि, ठीक है। अब दूसरी अवस्था कौन सी है बेटा, जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरी अवस्था कौन सी है, तो दूसरी अवस्था है बेटा आपकी गैस, ठीक है। तीसरी अवस्था मुझे पढ़ानी है अब, गैस। ये गैस क्या होता है, गैस, ठीक है। गैस बड़ा गजब का चैप्टर है बेटा, बहुत गजब का टॉपिक इसमें है। गैस, गैस स्टेट, गैस अवस्था क्या होती है, आप बोलोगे गैस पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें, गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें इसका आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है, जैसे O2, CO2, N2, H2 आदि। O2 मीन्स ऑक्सीजन, CO2 मीन्स बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, N2 मीन्स नाइट्रोजन, H2 मीन्स हाइड्रोजन। गैस पदार्थ की वह अवस्था होती है या वह अवस्था है जिसमें इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब गैस तुम लोगों की तरह है, इसका आयतन आकार निश्चित नहीं है। अभी क्या होता है, जीवन में अभी कोई आया, कहा भैया पुलिस का नौकरी बड़ी अच्छी है, तो हम लोग कहते हैं हाँ आज से हम पुलिस की नौकरी करेंगे। फिर अभी कोई कहता भैया आर्मी की नौकरी बहुत अच्छी है, आज से हम आर्मी की तैयारी करेंगे। कोई कहता है डॉक्टराइन बनना बड़ा अच्छा है, तो अब तुम लोग कहते हो हाँ आज से हम डॉक्टराइन की तैयारी करेंगे। तो बेटा ये क्या होता है, यह हम लोग का ना ये गैस की तरह है, अवस्था बदलती रहती, कभी भी हम लोग फिक्स अवस्था पे नहीं रहते। उसी तरह गैस है, उस तरह क्या बेटा, गैस पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और N2 नाइट्रोजन और उसके बाद में हाइड्रोजन गैस आदि। इतना समझ में आ गया कि नहीं? आ गया हो तो बोलो यस सर, हो गया हो तो बोलो यस सर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? हो गई। चलो अब बेटा बात करते हैं प्लाज्मा और बीएससी। तो प्लाज्मा और बीएससी आपको नहीं पढ़ना है, प्लाज्मा बीएससी आपको नहीं पढ़ना है, तो ज़्यादा दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जितना तुमको पढ़ना है उतना पढ़ो। इसको तुमको ज़्यादा पढ़ने की शौक होगी तो 11 में पढ़ाएंगे प्लाज्मा और बीएससी, वहाँ आके पढ़ लीजिएगा। इतनी बात क्लियर हुई तो बोलो यस सर। ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या था, पदार्थ का परिचय था। अब बोलेंगे पदार्थ की विशेषता, फिर उसके बाद ठोस द्रव गैस की विशेषता, और उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो पदार्थ की विशेषता क्या होती है बेटा? पदार्थ की विशेषता 3 विशेषता बतानी होती है कम से कम आपको। पदार्थ की विशेषता क्या है? तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पहली विशेषता कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं।
पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। दूसरा बेटा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे से अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे से अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। इतनी बात क्लियर। उसके बाद बेटा पदार्थ के कणों की आयतन आकार अनिश्चित होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों के आयतन आकार निश्चित भी होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इतनी विशेषता आपको पदार्थ के कणों की बतानी थी। ठीक है, ये आपकी हो गई। ठोस, द्रव, गैस के कणों की विशेषता हम लोग अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।